हैं, इसमें जितने भी वार्ड सचिव है 10वां पास पर लिया गया था। और उन्हीं के नीतीश कुमार जी के सहयोगी पार्टी है VIP मुकेश कुमार सैनी, वो 8वां पास है और उनको तनख्वाह 1,35,000 दिया जाता है। हम लोग को 3500 रुपया नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। पंचायत वार्ड सचिव जो हैं अब सड़कों पर आ गए हैं। जदयू कार्यालय के सामने, ठीक सामने देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जदयू कार्यालय है और उसी के सामने सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे पूछते हैं कि आखिर किन किन मांगों को लेकर ये सड़कों पर बैठे हैं, क्या मांग है। देखिए, हम लोग जो है अभी जो बैठे हुए हैं, हम लोगों की संख्या जो है 1,14,691 है। हम लोग वार्ड सचिव से हैं और 13 तारीख को माननीय पंचायत 13/12/2021 को माननीय पंचायती राज मंत्री के निदेशक के द्वारा हम लोगों को जो है हटा दिया गया है। हम लोग 4 साल से अपने वार्डों में विकास का काम किए हैं और बिना मानदेय भत्ता का काम किए और हम लोगों को हटा दिया गया है। ये लेटर जो निकाला गया है चौधरी के कहने पर निकाला गया है। ये पंचायती राज विभाग के निदेशक के द्वारा लेटर निकाला गया। मंत्री तो वही हैं, सम्राट चौधरी। हाँ, सम्राट चौधरी जी। मंत्री कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होंगे ही ना उसमें। लेकिन एक तरफ जब चुनाव हुआ था तो उस समय 19 लाख रोजगार की बात कही गई थी। अब आप बता रहे हैं कि 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया है। हाँ, तो मतलब रोजगार मिला या रोजगार मिला कहाँ? कागज में मिल गया, मिला कहाँ? अब तो हम लोग रोड पर आ गए हैं। बीवी बच्चे जो हैं, बाल बच्चे जो भी हैं, परिवार के जो भी सदस्य हैं, माता पिता हैं, सब भूखे प्यासे हम लोगों पर आशा लगाए हुए था कि सरकार हम लोगों को नौकरी देगी। हम आशा विश्वास के साथ काम करते आ रहे थे। जो अब सरकार कुछ करेगी, अब सरकार कुछ करेगी, और एकाएक जो है हम लोगों को रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। और हम लोग कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो लेटर जो है वो वापस लेकर के हम लोग को पुनः सचिव के रूप में रखा जाए और हमारी 3 सूत्री को मांगों को भी पूरा किया जाए। कब से जॉब कर रहे हैं आप? पिछले 4 साल से। 4 साल से जॉब कर रहे थे और अचानक निकाल दिया गया। जी, अचानक निकाल दिया गया। और हम लोग को कितना बार विधानसभा में भी विधायकों के माध्यम से आवाज़ भी उठाया गया था। आवाज़ उठाने के समय अचानक लेटर निकल गया कि इन लोग को हटाया जाए, नया सिरे से सचिव को बहाल किया जाएगा। आखिर क्यों? हम लोग 4 साल से पिछले अपना काम धाम छोड़कर बाहर से काम कर रहे थे, छोड़कर इनके काम में हम लोग काम किए। पूरा इनका काम नली गली छत नीचे जल नल जो भी है उनको काम करके चमका दिया, पूरा काम किया। और आज हम लोग रोड पर लिया कर खड़ा कर दिए, तो हम लोग आज कहाँ जाएंगे? सैलरी मिलता था आप लोगों को? नहीं। सैलरी मिलता था? नहीं मिलता था। नहीं। बिना सैलरी पे काम करते ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। जी, ऐसे ही काम कर रहे ऐसे ही थे 4 सालों से। 4 सालों से 1 भी रुपया नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है, 1 रुपये भी। और उसके बाद भी नौकरी से निकाल दिया गया? जी, निकाल दिया गया है। तो ऐसी नौकरी क्यों करते थे जिसमें पैसा ही नहीं मिलता था? आश्वासन मिल रहा था। आश्वासन पे काम कर लेते थे ना, आश्वासन से पेट भरते थे। चलिए देखिए, आश्वासन मिलता था, आश्वासन से पेट भरते थे, पैसे तो मिलते नहीं थे। कब से काम कर रहे हैं? जो हम बात बता रहे हैं, जून 2016 से जो है ना, हम लोगों को इस तरह से बच्चे के तरह ठगते करके देख लीजिए। और जुलाई 17 में कामत कपिल इधर घुमाइए। हाँ, आने जो है सो निकाले कि आने देख लीजिए 1.25 लाख एक साथ 10वीं पास को नौकरी दी जाए पंचायती राज में कपिल देव कामत जी का। तो हम लोग को आशा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग काम करते रहे। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो है सो कहाँ गया वो पेपर देखिए। उसके बाद नीतीश कुमार जी क्या किए कि बैठक किए सारे अथी को विभाग को। यहाँ पर बैठे हैं जदयू कार्यालय के बाहर, क्या लगता है मांग पूरी की जाएगी? एकदम, क्यों नहीं करेंगे तो हम लोग जाएंगे नहीं। मंत्री जो हैं, जो आपके विभाग के मंत्री हैं, वो तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के रहे चाहे राजद के रहे चाहे जदयू के चाहे हम के चाहे VIP, उससे क्या मतलब है? हम लोग से काम लिया गया है। जो पूर्व मंत्री है उन्होंने घोषणा किए हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार जो है सो देख लीजिए क्या दिखाइए इसको। 1,14,000 की मिलेगा, 5,000 का मानदेय ये हम लिखे हैं क्या? नीतीश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं आपको? IC का शेष भाग हम दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। इसमें शेष भाग में निकालते क्या लिखते हैं
यानी नलों की मरम्मत के लिए नीति बनाई जाएगी। पढ़िए, आप अपने पढ़िए, पंचायती राज विभाग द्वारा 58,000 में अनुरक्षकों की चयनित है, वही शेष वार्डों में वार्ड सचिव ही अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे। और तब जो है सो ई लेटर जारी कर देते हैं इस महीना में 13 तारीख को कि नए सिरे से चयन करा ली जाए। ये कहाँ का नीति है? न पैसा मिला न कुछ मिला, या एक बार लेटर धरा दिया। जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, 19 लाख रोजगार की घोषणा नहीं, 10 लाख घोषणा किए थे राजद वाले कि हमारी सरकार ने 19 लाख किया था ना। तो इनके नाला पर दाला करके किए कि नहीं हम 19 लाख को देंगे। अभी 19 को हुआ कि नहीं पता नहीं, ये 19 लाख में नहीं शामिल किया जा सकता 1,14,000 को। अच्छा, 19 लाख की रोजगार की बात हुई थी और 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। क्या लगता है कि सरकार सिर्फ दावे करती है? सरकार सिर्फ झूठी दावे करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई ये नहीं है कि लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। हमारा वार्ड सचिव जो लाखों से ऊपर हैं, इनको तो रोज़गार दे सकती है, लेकिन इनका एक ऐसा लेटर जारी किया है कि इनको हटा दिया जा रहा है नए सिरे से। ये इस पर आप गौर कीजिए, यहाँ लिखा जा रहा है कि 2021 में घोषित परिणाम के आधार पर नए सिरे से गठन किया जाना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे वार्ड सचिव जनता पूछना चाहती है कि जब आपने वार्ड सचिव को नल जल 1.14 लाख अनुरक्षकों को मिलेगा 5,000 मानदेय, तो ये मानदेय हमारी कहाँ चली गई? अभी 4 साल में जो मानदेय होनी चाहिए थी, अभी तक 1 पैसे की मानदेय नहीं मिली है। तो क्या हमारा जनता यानी उनकी जनता हम लोग नहीं है? क्या हम लोग बिहारवासी नहीं हैं? क्या वार्ड सचिव बिहार से अलग के हैं? क्या उनके लिए 1 पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये तो किस सोच के उन्होंने वार्ड सचिव को बनाया? और वार्ड सचिव अगर बनाया तो क्या मानदेय देना उनका कार्य नहीं है? क्या उनको महीना वेतन देना उनका ज़रूरी नहीं समझते हैं? अगर ज़रूरी नहीं समझते हैं तो फिर ये झूठी दावे क्यों करते हैं? ये खुशखबरी क्यों फैलाते हैं? ये खुशखबरी क्यों फैलाते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक में हुआ निर्णय, ये क्यों बरगलाते हैं? हमारे बिहार के लोगों को क्यों बरगलाते हैं? 19 लाख नौकरी, ये 10 लाख नौकरी, ये क्यों बरगलाते हैं? अगर बरगलाते हैं तो इनका जवाब फिर करारा जवाब दिया जाएगा आने वाले समय में। इस चीज़ का संख्या में है 1,14,691 है। अगर एक घर से भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 4 परिवार का मेरा घर है ना। हम लोग वार्डर बने हैं, सचिव बने हैं, तो ऐसे ही नहीं मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में हमारा भी तो सपोर्टर है ना। तो हम लोग कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में सरकार गिराने की बात हो रही है एक विधानसभा क्षेत्र में हम कम से कम इनका वोट न भी गड़बड़ाएंगे या बनाएंगे तो 6,000 वोट गड़बड़ा सकते हैं। सीधे सरकार गिराने की 10 बात लोग होती है, एक परिवार में 10 लोग होती है, तो 1.14 लाख हम लोग हैं अगर वार्ड सचिव, तो इसी से गुना कर दीजिए सीधे 10 से कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। अगर हम लोग चाहेंगे तो भविष्य में आने वाले समय में इनका सरकार जरूर गिरेगी, निश्चित गिरेगी। अगर ये वार्ड सचिव का ये लेटर जो दिए, अगर ये बदला नहीं गया, ये लेटर अगर बदला नहीं गया, ये चेंज नहीं किया गया है, अगर हम लोग को मांग है उनसे कि आप जितने भी पुराने सचिव है उनको अस्थाई करें, दूसरी जो दागी हैं, जो गलत कार्य किए हैं, उनको बेधड़क हटा दिया जाए। जो वार्ड बन गए, पंच बन गए, जो खाली सीट है उस जगह पे नई सिरे से बहाल करें। लेकिन जो अस्थाई है, जिन पे कोई दाग नहीं है, जो कार्यरत हैं, जो कार्य करने के सक्षम हैं, उनको पुनः बहाली किया जाए, पुनः उनको संरक्षण दिया जाए और उनको अस्थाई करके मान दे दिया जाए। लगातार ये देखा जा रहा है कि एसटीटी अभ्यर्थी हैं, चाहे जो भी है, छात्र सड़कों पर जब उतरते हैं, जदयू कार्यालय के बाहर जब आते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जाएगी। अगर आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा हम लोग के भी लाठीचार्ज किया गया है। हम लोग इससे पहले लाठी खाए हुए हैं। बताइए सर। 2021 में ही हम लोग लाठी खाए हुए हैं, अगस्त सितंबर में फिर लाठी खाने आ गए हैं। हाँ, तो क्या करें? क्या करें? पेट का आग ऐसा है बड़ा है कि लाठी खाने पर मजबूर करता है। ये पेट का आग है। भैया आप ही काम करते हैं, क्या आपको मानदेय नहीं मिलेगा तो आप काम करेंगे? नीतीश कुमार कहते हैं कि वो विकास पुरुष है, उन्होंने विकास किया है, रोजगार दिया है युवाओं को। दिए होंगे, हम लोग को तो अभी तक नहीं मिला होगा। इसी पे दिए हैं, इस पर दिए हैं, ये विकास दिए हैं, लेकिन अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना कि 5 सालों में कागज पे देख लीजिए। हम नहीं बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। या तो हिंदुस्तान पेपर झूठ है, या तो हिंदुस्तान पेपर झूठ है, या तो इनका फोटो झूठा है, इस पर दिए हैं। लेकिन नहीं तो हम लोग अगर रोड पर हैं तो हम लोग समझिए कि हम लोग झूठ हैं।
लेकिन 1 लाख वार्ड सचिव जो है 1,14,000 1,14,691 वार्ड सचिव है पूरे बिहार में। हाँ, और अभी यहाँ कितने उपलब्ध? अभी तो हम लोग हजारों हजार की संख्या में हैं। अभी ये चूंकि ये कोरोना की वजह से गाइडलाइन जारी किया गया है कि लोग कम समय में आए, और आगे अगर नीति नहीं बनती है तो लोगों को पूरा बुलाया जाएगा। अभी कुछ लोगों को जो अध्यक्ष लोग हैं, वार्ड सचिव अध्यक्ष लोग हैं प्रखंड स्तरीय, वही आए हैं। अभी पूरे सचिव लोग नहीं आए हैं, उनको रोका गया है कि हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल को करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को ये मान करते हुए अगर आने वाले समय में ये लोग नहीं सुधारते हैं तो हम लोग हजारों हजार क्या लाखों की संख्या में एक बार सड़क पर उतर जाएंगे। 29 तारीख से लेके गर्दनी बाग में और 3 तारीख तक धरना दे चुके हैं। और हम जो है वो ज्ञापन भी हम लोग दिए हैं मुख्य सचिव को, माननीय इनका क्या बोलता है नीतीश कुमार जी के मुख्य सचिव का हम लोग ने ज्ञापन दिया है उनके जाके, और वो आश्वासन दिए थे कि हम जो है वो आप लोग पर विचार करेंगे, और इस कारण हम लोग धरना तोड़ दिए थे। लेकिन इसी बीच में ये जो है वो 13 तारीख को चिट्ठी निकाल दिया गया, लेटर निकाल के कहा गया हाँ क्या आप लोग हटाए जाते हैं। आप लोग अब अपना दूसरा जॉब देख लीजिए, आप लोग को निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही बताइए भैया कि आपको अगर 10 दिन काम कराया जाता है तो क्या 11वें दिन बिना वेतन के छुट्टी कर दिया जाता है या वेतन देकर के छुट्टी किया जाता है? मतलब 4 साल तक जॉब करने के बाद अचानक से आप लोग को निकाल दिया जाता है, कहा जाता है कि अब आप लोग दूसरा नौकरी देख लीजिए। बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, इसमें जितने भी वार्ड सचिव है 10वां पास पर लिया गया था, उन्हीं के नीतीश कुमार जी के सहयोगी पार्टी है VIP मुकेश कुमार सैनी, वो 8वां पास है, उनको तनख्वाह 1,35,000 दिया जाता है, हम लोग को 3500 रुपया नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गया? मतलब मंत्री बन गए तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। और इसमें 10वां पास लिया गया है कि मिनिमम 10वां पास रहेंगे उन्हीं को लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया। उसी पर जितने भी 1,14,691 है 10वां पास है, और उनका मंत्री 8वां पास का विधायक और विधान परिषद 1,35,000 उठा रहे हैं। नहीं हम लोग को देना चाहते हैं तो हम संतोष कर जाएंगे, वो अपना टोटल वेतन को वापस कर ले, वो भी कह दे, घोषणा कर दे कि हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग में ऐसे ही काम करेंगे। चलिए, तो देखिए ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये जदयू कार्यालय है, और जदयू कार्यालय के ठीक सामने पंचायत वार्ड सचिव बैठे हुए हैं, और इनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। चाहे STT अभ्यर्थी हो, चाहे TT अभ्यर्थी हो, चाहे BSSC अभ्यर्थी, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। पीछे जदयू कार्यालय है और उसके ठीक सामने ये पंचायत वार्ड सचिव धरना पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।